मुबारक की बात है कि जिन डिग्री कॉलेजेस के असिस्टेंट लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स की हम आवाज उठा रहे थे और सरकार से ये मुसलसल मांग कर रहे थे कि ये हाईली क्वालिफाइड बीएससी, एमएससी, पीएचडी, नेट, सेट क्लियर, डॉक्टरेट पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो डिग्री कॉलेजेस में नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत असिस्टेंट लेक्चरर और प्रोफेसर्स का काम कर रहे हैं और सरकार के पास तमाम सब्जेक्ट्स की लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स की कमी होने की वजह से ये नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो लगे हुए हैं इनको पक्का किया जाए, ये हमारी पहले दिन से मांग थी। और दूसरी मांग जो हमारी थी वो ये थी कि आप इनको पूरा साल इनसे काम लेते हैं और सिर्फ 8 महीने की आप इनको तनख्वाह देते हैं और पिछले कई सालों से ये लोग हाईली क्वालिफाइड लोग अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे थे और आज इंसाफ मिल रहा है आपको। और आपके लिए दो बहुत मुबारक की खबरें यह हैं कि एक तो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट लेक्चरर प्रोफेसर डिग्री कॉलेजेस में लगे हैं, सरकार ने वो प्रोसेस शुरू कर दिया है आपकी रेगुलराइजेशन का और मुझे पूरी उम्मीद है कि 26-27 में और इसी साल 26 में ही आपकी परमानेंट रेगुलराइजेशन हो जाएगी। आपकी तनख्वाह भी बढ़ रही है। हमने ये मांग की थी कि आपकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएं और अब देखते हैं कि सरकार कितनी, अगर यूजीसी के ग्रेड के तहत तो 57,000 होती है, लेकिन सरकार ने आपकी तनख्वाह, आपकी बहुत तनख्वाह बढ़ाने का फैसला ले लिया है। ये भी बड़ी मुबारक की बात है। और आज एक ऑर्डर मेरे हाथ में, ये जम्मू कश्मीर की सरकार का, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का और इसमें ऑफिस ऑफ द नोडल प्रिंसिपल्स ऑफ कश्मीर डिवीजन्स के तमाम कॉलेजेस के ये ऑर्डर निकला है प्रिंसिपल्स को और इसके ऊपर लिखा हुआ है कोरिजेंडम है ये। और उसमें ऊपर इन्होंने इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑनरेबल डिवीजन बेंच का वो फैसला जो ऑनरेबल कोर्ट ने दिया है कि नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जितने भी जम्मू कश्मीर की सरकार में लोग काम कर रहे हैं और उनके 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनको पक्का रेगुलराइज किया जाए। तो देखिए, जब कोई नेक नीति से, ईमानदारी से कोई मेहनत करता है, कोई कोशिश करता है, तो पूरी कायनात फिर से साथ हो जाती है। और जिस तरीके से मैं 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों के लिए कोशिशें कर रहा हूं, आज मुझे इस ऑर्डर को देख करके जो ये ऑफिस ऑफ द नोडल प्रिंसिपल कश्मीर डिवीजन के कॉलेजेस को तमाम प्रिंसिपल्स को ये ऑर्डर चला गया, हिदायत चली गई है कि जल्द से जल्द इनके जो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो लगे हुए हैं असिस्टेंट लेक्चरर प्रोफेसर, उनकी डिटेल्स जो है वो जल्द से जल्द भेजी जाए। और ये प्रोफेसर डॉक्टर सीमा नाज की तरफ से लेटर निकला है और ये डेटेड है 7 तारीख 7 यानी कि आज। इसीलिए मैं रात को आपको अपडेट दे रहा हूं क्योंकि खुशी होती है जब किसी की जीत होती है और उसके मुतालबात पूरे होते हैं, तो एक बहुत बड़ी राहत, वो पढ़ा लिखा हमारा 18 से 40 साल के बीच का नौजवान राहत महसूस करता था जो पिछले कई सालों से इंसाफ की गुहार लगा रहा था। आज सरकार बनने के बाद, और मैंने इसमें देखा कि इसमें जम्मू कश्मीर की सरकार ने बहुत कोशिश की है और इस सिलसिले में मैंने कई बार एजुकेशन मिनिस्टर से, जम्मू कश्मीर की सरकार से, यहां तक कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से भी इनके लिए बात की थी। वो आज उनकी लेटर का भी असर हुआ है। मुबारक दीजिए आपको मुबारक, आपके परिवार वालों को मुबारक। जम्मू कश्मीर की सरकार का धन्यवाद कीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर का धन्यवाद कीजिए कि वो आपके लिए एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी राहत, और इसी साल से आपकी पूरा साल नौकरी रहेगी, पक्के भी होंगे। और 2010 के एक्ट के मुताबिक 2003 के वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो हैं वो भी पक्के हो रहे हैं, जो 10+2 स्कूलों में, हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं, उनकी तो प्रोसेस शुरू हो गया। लेकिन आज ये नीड बेस्ड, इसके बावजूद भी मैं एजुकेशन मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर की सरकार को कहूंगा कि बहुत सी खाली असामियां तमाम डिग्री कॉलेजेस में पड़ी हुई हैं और तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स नहीं हैं, उसकी भर्ती भी आप जल्द से जल्द करें क्योंकि हाईली क्वालिफाइड बीएससी, एमएससी, पीएचडी, नेट, सेट क्लियर किए हुए हाईली क्वालिफाइड जो हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब नौकरियां निकलेंगी और कब उनको रोजगार मिलेगा। सो इसलिए सरकार
नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों के लिए भी सोच कर रही है कि उनको किस तरीके से पक्का किया जाए। रहबरे खेल का ऐलान कर दिया है। सीजनल टीचर, कॉन्ट्रेक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स को तो पक्का कर ही रही है। क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स की भी मीटिंग है पैव की, उनका भी आ जाएगा फैसला। और इसके साथ साथ लैंड डोनर्स, कंटीजेंट पेड वर्कर, आयास, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सरकार। और इसी साल आप देखेंगे कि तमाम 55,000 डेली वेजर्स कम नहीं होते हैं, सभी को पक्का करना है, जो पिछले 12 सालों से एक भी पक्का नहीं हुआ था। नंबर 2, तमाम डेली वेजर्स के साथ साथ लैंड डोनर्स जितने भी हैं, जिन्होंने अपनी जमीनें पंचायत घर, स्कूलों को, अस्पतालों को और पीएचई, पीडीडी को दी हुई है, उनको भी नौकरी सरकार देने के लिए वचनबद्ध है। और हाई कोर्ट्स की डायरेक्शन है, वो ये डायरेक्शंस है कि जिनकी जमीनें ली हुई हैं उन्हें जल्द से जल्द नौकरी दी जाए, परमानेंट। तो अब तो सरकार, पूरी कायनात आपके साथ है। 18 से 40 साल के बीच के नौजवान जिनकी जंग में काफी समय से लड़ रहा हूं, और मुझे कई बार खुशी होती है, इसीलिए मैं ये अपडेट दे रहा हूं तमाम असिस्टेंट लेक्चरर और प्रोफेसर्स को कि आप बहुत बड़ी, आपने नोबल काज के लिए अपनी वो जवानियां दे दी। और इनमें से बहुत से डर डर के मुझे फोन करते थे कि हम तो ओवर एज हो जाएंगे और फिर हमारा क्या होगा। तो आप ना ओवर एज होंगे, ओवर एज हो भी जाएंगे तब भी सरकार ने काम शुरू कर दिया है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ तब से गिनी जाएगी जब से आप काम कर रहे हैं। तब कितनी, जब आप पहली बार लगे थे तब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या था, वहां से काउंट की जाएगी। तो ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं मेरे हाथ में। आपके पास भी लेटर आ जाएगा, मैं इसको अपडेट अपने पेज के ऊपर भी कर दूंगा। और आप इससे ज्यादा शेयर करना, ताकि तमाम नौजवानों तक, 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को एक भरोसा जो है, उम्मीद जो है, वो बंधी रहे और पूरी होती रहे। और सभी को ये मालूम हो कि सरकार कुछ ना कुछ तो कर रही है। आपका बड़ा भाई सुनील डिंपल आपके लिए आवाज तो उठा रहा है, कुछ कोशिश तो कर रहा है। हम सब मिलकर के इस कोशिश में कामयाब होंगे। और पूरी कायनात, जब कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात अल्लाह